दोस्तों नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशन भोगियों के लिए 31 मार्च की शाम या यूं कह लें 31 मार्च एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है। क्यों होने वाला है इसके ऊपर विस्तार से आपको बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि हर साल एक फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होती है और फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च से। 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग का दिन है और जैसा कि खबरों में चल भी रहा है कि 31 मार्च को बैंक खुले रहेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को हो सकता है 31 मार्च को सैलरी या पेंशन क्रेडिट हो जाए, लेकिन 31 मार्च के बाद 3 तारीख तक आ जाएगी ऐसी 99.9% संभावनाएं हैं। दोस्तों साथ ही 4% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की जो घोषणा केंद्र सरकार ने की है, उसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को पहली बार 50% की दर से उनकी सैलरी और पेंशन डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ मिलेगा। यानी कि जो सैलरी और जो पेंशन आएगी उसके साथ आएगा 50% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत। इसके साथ 1 अप्रैल से एक और नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा, जिसमें कि अनुमान लगाया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशन भोगियों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। यूं कह सकते हैं कि आने वाला वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल के बाद कई मायनों में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के सैलरी और पेंशन से संबंधित डेवलपमेंट लेकर के आएगा। कई कयास लगाए जा रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर में बदलाव देखने को मिल सकता है। 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन को अगर हम आधार माने तो जिस प्रकार से फिटमेंट फैक्टर 2.57 का इस्तेमाल कर्मचारियों की सैलरी की बढ़ोतरी में किया गया था, अगर वही फिटमेंट फैक्टर इस बार भी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी के लिए किया जाता है तो जो सबसे निचले क्रम का कर्मचारी है, जिसकी 18,000 रुपए बेसिक पे है, उसको 2.57 से गुणा कर देंगे तो लगभग 43,000 के आसपास बैठती है। यानी कि 7th पे कमीशन के अनुसार ही अगर पे रिवाइज की जाती है तो कम से कम 43,000 के आसपास बेसिक पे हो जाएगी और ये एक बहुत बड़ा उछाल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी के लिए रहेगा। इसके साथ साथ कई और मोर्चे हैं जिनके ऊपर कर्मचारी संगठनों ने अपना मोर्चा खोल रखा है, जिसमें पुरानी पेंशन की बहाली, 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के एरियर के भुगतान को लेकर के, पूर्व सैनिकों का 1 रैंक 1 पेंशन 2 की विसंगतियों को लेकर के अब मान लीजिए चर्चा खत्म कर लें, क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन 2 की विसंगतियां अब दूर नहीं होने वाली। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि 1 रैंक 1 पेंशन कोई हक नहीं है। ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर फैल रही हैं। तो दोस्तों 31 मार्च की शाम फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग और केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को पहली बार 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन लागू होने के बाद 50% की दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत, ये एक ऐतिहासिक दिन ही है, क्योंकि काफी लंबा इंतजार करने के बाद 50% के आसपास महंगाई भत्ता पहुंचा है। 4% महंगाई भत्ता, महंगाई राहत जनवरी 2024 से जो कि भुगतान के लिए अब तैयार है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।